अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं अनीला किरण। खबर शामिल करते हैं डस्का से। डस्का N75 के ज़मनी इलेक्शन तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार हाजी खलील अहमद सिंधु की सूबाई नाज़िम आला मलिक वहाब ज़िले सरपरस्त साहबजादा फजल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिनमें इन्होंने इलेक्शन के पोलिंग डे पर खौफ हरिस और धांधली के तमाम इल्ज़ामात नून लीग और PTI पर लगा दिए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इसमें कोई मामला नहीं है। हमारे कारकुन अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तरीके से तैयारी में है। अगर पूरा इलेक्शन करवाती है गवर्नमेंट तो हमें इसमें भी कोई मजाका नहीं, कोई भी। हम इंशाल्लाह लड़ने के लिए तैयार हैं, हमारे कारकुन भी तैयार हैं। और ये जो 20 पोलिंग स्टेशन का ये तो वाज़िया रिजल्ट्स जो हैं वो मेरे पास भी मौजूद हैं। एज ए कैंडिडेट मेरे पास वाज़िया हुकूमती जो हुकूमत ने धांधली की है वो मेरे पास भी सबूत अवेलेबल हैं कि इन 20 में से तकरीबन 14 जो पोलिंग स्टेशन है उनका तो मेरे पास रिजल्ट अवेलेबल है कि यहाँ पे हुकूमत ने धांधली की है, PTI ने धांधली की है यहाँ पे। ये जो 20 जो पोलिंग स्टेशन का अमला गायब था, आप उसका इल्जाम हुकूमत को दे रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं हुकूमत को दे रहे हैं। जी मैं वाज़िया हुकूमत को और PTI की हुकूमत को दे रहा हूँ कि इन 20 पोलिंग स्टेशन का बिल्कुल रिजल्ट गायब किया था। लेकिन हमें जो लास्ट दिन के वक्त जो हुआ था, हम भी इसलिए राज़ी हैं कि जो हमारी सिटी डस्का की फ़िज़ा इन्होंने 10 बजे ख़राब कर दी थी, हम इसलिए भी राज़ी हैं कि हम दोबारा पोलिंग हो और पुरअमन तरीके से हो। ये जो जिस तरह पहले गुंडागर्दी हुई है इस तरह गुंडागर्दी ना हो, कोई भी पुरअमन तरीके से। जो डिफेंस, खास करके मैं जो डिफेंस फोर्सेस इदारे हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा आप लोग गवर्नमेंट से इतनी पे लेते हैं तो कम से कम अपनी ड्यूटी जो है वो अपनी ईमानदारी से सारे अंजाम दें। और डिफेंस फोर्सेस अदारे जब अपनी ड्यूटी सही तरीके से सारे अंजाम देंगे तो इंशाल्लाह बेइज़्निल्लाह N75 में क्या पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह पे फ़िज़ा इस तरह आलूदा नहीं होगी कोई भी, और पुरअमन तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह जो इलेक्शन है वो हो सकता है। ये डिफेंस फोर्सेस अदारों का सबसे ज़्यादा इसमें किरदार होता है अमन को बहाल करने के लिए। लेकिन इलेक्शन जो ज़्यादा धांधली कर रही थी, ये दोनों पार्टियां थी। देखें, जो हुकूमती पार्टी है उसके पास सरकारी मशीनरी भी थी, और जो दूसरी पार्टी थी नून लीग वाले थे उनके पास तो माशाल्लाह जैसे गौराना सनाउल्लाह और जवेद लतीफ़ जैसे ऐसे लोग आए थे और उन्होंने आके भी सिटी डस्का की फ़िज़ा को माहौल को ख़राब किया। और उसी का नतीजा, इसी फ़िज़ा के माहौल के नतीजे में 2 जानें भी ज़ाया हुई और काफ़ी सारे लोग जो ज़ख्मी हुए। हमारे सरपरस्त आला जो हैं अल्लामा फजल हक साहब सुल्तानी साहब, इनकी गाड़ी पे भी फायरिंग हुई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमें कोई जानी नुकसान ना हुआ। और उसके बाद जैसे ही इलेक्शन गुजरा भी है उसके बाद भी हमारी तहरीक लब्बैक के जो नौजवान हैं देहातों में हैं उनको अभी भी थ्रेड किया जा रहा है कि आप लोगों के साथ ऐसे किया जाएगा। लेकिन मैं तमाम पार्टियों को वाज़िया कर देना चाहता हूँ कि ख़बरदार कोई करिंदा, चाहे वो किसी गांव का वडेरा है, कोई चौधरी है, जो कुछ भी है, मैं इनको वाज़िया पैगाम देना चाहता हूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के किसी हमारे कारकुन को अगर डराया, धमकाया या उसके ऊपर कोई ऐसी अपना तशद्दुद किया गया तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भरपूर तरीके से इसका जवाब भी देंगे। हम कानून का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे और फिर इनको वाज़िया पैगाम भी हम देंगे कि तहरीक लब्बैक ऐसे कमज़ोर नहीं है कोई भी, जिस तरह आप लोगों ने समझा और हमारे कारकुनों को जो है ना आए दिन फिर दोबारा भी डरा धमका रहे हैं। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा राना सनाउल्लाह जैसे गुंडों ने डस्का के इलेक्शन को ख़राब किया। मजीद कहा कि जो 20 पोलिंग स्टेशनों का अमल गायब हुआ वो हुकूमत का कारनामा था, क्योंकि तहरीक लब्बैक भारी अक्सरियत से जीत रही थी। 18 मार्च का मैदान भी तहरीक लब्बैक जीतेगी। रिपोर्ट करते हैं रिपोर्टर अदीम अहमद, ऑन न्यूज़ डस्का। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। देखते रहिए ऑन न्यूज़।